रामायण की कहानी कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना है, या कहें कि सुना ही नहीं है। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की 2 अन्य रानियां भी थीं, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोगों को पता है, इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वह हर क्षेत्र में निपुण थी। उन्हें युद्ध कला, विज्ञान सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को वरमान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा। वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गयी और करुण शब्दों में यह कहने लगी, अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान हो। उनकी बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठे हैं। रघुकुल की प्राण जाई पर वचन न जाई के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोदली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे, तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं। ब्राह्मण को बिना कुछ दिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को इतनी बुरी लगी, उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दे दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास पहुँचे हैं और उनसे इस समस्या बताते हैं। तब ऋषि ने रोमपद को यज्ञ करने को कहा। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है पूरे विधि विधान से। यज्ञ संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की सामना खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान जहाँ पर राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी से बांटती हैं। बाद में दोनों रानी अपने अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा अपने सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती हैं, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो चुका था। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। जब राम कौशल्या से प्रश्न करते हैं, तब राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत के कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है एवं वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उन्हें वंश वृद्धि एवं राज्य कार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा था। इस प्रकार जब चारों भाई बहन शांता से मिलते हैं, वे अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती हैं और उन्हें सदैव साथ रहने का वचन लेती हैं। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जान देते हैं और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी रिश्तों की गहराई, मर्यादा एवं सबसे अधिक वचन पालन का महत्व बताया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।